75 साल से भी ज़्यादा हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हमें इस बात पर डिबेट करनी पड़ रही है कि हमारे देश का सही नाम क्या है। कुछ लोगों का मानना है कि हमारी करंट गवर्नमेंट ने जो एक के बाद एक नाम बदलने का सिलसिला शुरू किया है, इससे हिस्टोरिकली हमारे देश पर जो ब्रिटिश और मुगल इन्फ्लुएंस था वो कम हो जाएगा। लोग कह रहे क्यों नाम बदल दिया। कुछ लोगों ने कहा नाम से क्या होता है, तो मैंने कहा तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम रावण और दुर्योधन क्यों नहीं रख दिया। पर इन बातों में कितनी सच्चाई है और टैक्स पेयर्स का पैसा इन बातों पर खर्च करना कहाँ तक जस्टिफाइड है। आइए जानते हैं इन डिटेल में नाम चेंज करने के रीजंस, प्रोसीजर और खर्चा मैथमेटिकल फॉर्मूला के साथ। हम अंग्रेज़ों और मुगल राज से आज़ाद तो हो गए, पर उनकी बनाई हुई बहुत सी चीज़ें आज भी मौजूद है। और जाहिर सी बात है, अगर बनाई उन्होंने है तो नाम भी उन्हीं के हिसाब से रखे गए होंगे। और वैसे भी ये इन्वेडर्स थे, तो इनका इन्फ्लुएंस अपने कल्चर पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने शायद सोचा होगा कि अपने कल्चरल रूट्स को इम्ब्रेस किया जाए इन सब जगहों के नाम बदलकर। इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है कि यहाँ पर 22 सेपरेट ऑफिशियल लैंग्वेजेस है और यहाँ पर 200 से भी ज़्यादा मदर टंग्स बोली जाती है। ब्रिटिशों के भारत आने से पहले भारत में हर एक रीजन, हर एक गांव का नाम वहाँ की लोकल लैंग्वेज के बेसिस पर होता था और ब्रिटिश तो ये लैंग्वेज बोलते नहीं थे, तो उनके मिसप्रोनाउंसिएशन की वजह से बहुत से जगहों के नाम बदल गए। जैसे कोलकाता को बंगाली में कोलकाता ही कहा जाता है, पर ब्रिटिशों के मिसप्रोनाउंसिएशन की वजह से वो कैलकाता बन गया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कैलकाता को फिर से कोलकाता कर दिया, जो वहाँ की नेटिव लैंग्वेज यानी बंगाली के हिसाब से एकदम सही नाम है। ब्रिटिश रूल में सारा कामकाज इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ करता था, पर अब हमारी कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोकल लैंग्वेजेस को बढ़ावा दिया जाए, या फिर किसी हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर के सम्मान में ये नाम बदले जा सकते हैं। जैसे कि मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया था। कुछ कम्युनिटीज सरकार से अपने शहरों के नाम बदले जाने की रिक्वेस्ट करती है, तब सरकार विचार विमर्श करके इन शहरों का नाम बदल सकती है। नाम बदलने के दो तरीके हैं। एक तरीका सेंट्रल लेवल पर यूज होता है और दूसरा स्टेट लेवल पर। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 सेंट्रल गवर्नमेंट को नए स्टेट्स बनाने की, उनकी बाउंड्रीज एडजस्ट करने की और उनका नाम बदलने की पावर देता है। पर पार्लियामेंट में नाम बदलने का बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट को यह बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भेजना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस मैटर में स्टेट लेजिस्लेचर के खिलाफ जाकर भी डिसीजन ले सकती है, पर उनके व्यूज सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसिडर करने पड़ते हैं। स्टेट लेवल पर कोई भी एमएलए इस बिल को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एप्रोप्रिएट रीजंस के साथ इंट्रोड्यूस कर सकता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर ये बिल सिंपल मेजोरिटी के साथ पास हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना पड़ता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स जैसी मिनिस्ट्री के साथ डिस्कशन करके अपना अप्रूवल देती है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के फाइनल अप्रूवल के बाद उस सिटी का नाम ऑफिशियली चेंज हो जाता है। अगर भारत जैसा देश अपना नाम बदलना चाहता है तो पहले इसके बारे में पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है। पार्लियामेंट से अप्रूवल के बाद सरकार को एक लीगल फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है और इस फ्रेमवर्क का यूज करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ता है। इंटरनेशनल लेवल पर नाम बदलने के लिए यूनाइटेड नेशन को एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है और बाद में वर्ल्ड की हर एक कंट्री को अपने नाम को सपोर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। 2021 में यूएन की मदद से टर्की ने अपना नाम तुर्की किया था। सुनने में ये प्रोसेस आसान लगती है, पर यह बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो चलिए अब बात करते हैं खर्चे की। आखिर कितना पैसा जाता है टैक्स पेयर्स का इन सब बातों पे। यूपी गवर्नमेंट के अनुसार जब 2018 में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया था तब 300 करोड़ का खर्चा हुआ था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने के लिए कुल खर्चा 1000 करोड़ लगा था। रोड साइनेज सिस्टम, हाईवे मार्क्स, ऑफिशियल मैप्स, डिजिटल मैप्स, ऑफिशियल गवर्नमेंट स्टेशनरी, शॉप्स, बिजनेस, इन सब का नाम बदलने के लिए इतना सारा पैसा लगता है। जब 1995 में बॉम्बे का नाम मुंबई रखा गया था तब इंडियन रेलवेज को 2.5 करोड़ का खर्चा करना पड़ा था अपने साइन बोर्ड्स, टिकट्स और टाइम टेबल पर यह नाम चेंज करने के लिए। अब सोचिए, इतने छोटे लेवल पर इतना ज़्यादा खर्चा होता है तो देश का नाम बदलने में कितना खर्चा होता होगा। इंडिया का नाम चेंज करने के लिए कितना खर्चा होगा, ये कैलकुलेट करने के लिए कोई परफेक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला मौजूद नहीं है, पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रीब्रांडिंग के लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है। देखते हैं इस हिसाब से कितना खर्चा होता है। साउथ अफ्रीका के एक प्रोमिनेंट लॉयर और ब्लॉगर डैरेन ओलिवर की कैलकुलेशन के हिसाब से बड़े कंपनीज की एवरेज मार्केटिंग कॉस्ट उनके रेवेन्यू के 6% होती है और रीब्रांडिंग कॉस्ट मार्केटिंग बजट के 10% तक आती है। अगर ये सेम फॉर्मूला इंडिया के लिए यूज किया जाए तो फिस्कल ईयर 2023 में इंडिया का रेवेन्यू रिसीप्ट 23.84 ट्रिलियन रहा है। उसका 6% होगा 1.4 ट्रिलियन और 10% होगा 14,000 करोड़। और ये बस एक रफ कैलकुलेशन है, इससे कहीं ज़्यादा पैसा लग सकता है क्योंकि एक बड़े कंपनी का नाम बदलने में और पूरे कंट्री का नाम बदलने में काफ़ी फ़र्क है। 14,000 करोड़, इतना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट हर महीने फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स पर खर्चा करती है, जिसका फ़ायदा 80 करोड़ इंडियंस को होता है। आयुष्मान भारत जैसी स्कीम जो 21 करोड़ भारतीयों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है,
5 लाख पर फैमिली, उस स्कीम का सालाना खर्चा 7,000 करोड़ है। अगर गवर्नमेंट को टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च करना ही है तो ऐसी एक और स्कीम लागू की जा सकती है। नाम बदलने से हमारी प्रोग्रेस नहीं होगी, हमारी प्रोग्रेस होगी हमारे काम से। तो नाम को रहने देते हैं, काम पर फोकस करते हैं। अगर आप इंडिया के नाम की पूरी डिटेल हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो ज़रूर देखें।